हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर टॉरस, अगला 15 दिन कैसा बीतेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत करना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर। ओह, पहले देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग। सो योर मोनोलॉजी इज वर्क थ्रू योर फियर्स। गिफ्ट नंबर 17, religious factors worth waiting for. And your tarot says moon, page of swords, 10 of swords. A blessing in disguise, Taurus. किसी चीज़ को आप बहुत नेगेटिवली मान रहे हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ही एक दिन शुक्रगुजार होंगे कि ये चीज़ हुआ था, या फिर आपको लाइक समथिंग कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये ऐसे चेंजेस नहीं है जो आएंगे, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है ये बहुत बुरे चेंजेस हैं, ये बहुत ही नेगेटिव है, इससे मुझे बहुत ही दुख पहुँचेगा, बहुत ही चोट पहुँचेगा। बट एक्चुअली में ये नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली में यूनिवर्स आपको पनिश नहीं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट इज़ फॉर योर ओन गुड कि वो चीज़ें आप लेट गो करें। कोई एंडिंग हो रहा है तो उसे होने दें। आप एक ऐसे फियर में बैठे हो, जो फियर, जो डर आपको कुछ बेहतर करने से, बेहतर पाने से रोक रहा है। एंड ये जो डर है, इसका अंत आप ही कर सकते हो। ये डर कोई और मिटा नहीं सकता, बल्कि आप ही वो इंसान है जो ये डर को मिटा सकते हैं। पर आप वो मिटाना चाहते नहीं हो, क्योंकि आप डरे हुए हो, जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल है कि एक डरा हुआ इंसान वो कभी डर को मिटाने का हिम्मत, उसे बहुत ही हिम्मत करके वो करना होता है। तो मे बी इस वक्त वो हिम्मत या वो कॉन्फिडेंस आप लैक कर रहे हो। बट यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि ये जो आप डर रहे हो, इस डर के उस पार आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके लिए कुछ अच्छा ही इंतज़ार कर रहा है। ये भरोसा आप रख सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये जो डर है या ये जो घटना है, ये जो टर्न ऑफ इवेंट है, ये सिर्फ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नो, दिस इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। ये एंडिंग होना ज़रूरी है। इस चीज़ को फेस करना ज़रूरी है, इस चैलेंज का आना ज़रूरी है। अब आप कह सकते हो ये मेरे ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम में मैं क्या पॉजिटिव ढूंढूं। हो सकता है इस प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी नहीं है, पर ये प्रॉब्लम आने के वजह से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आए जो पॉजिटिव है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी करेजियस, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इस वक्त कि कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे टैकल कर पाए। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, यूनिवर्स आपको कभी भी कुछ भी ऐसा फेस करने के लिए नहीं बोलेंगे जिसे फेस करने की क्षमता आप में नहीं है। यूनिवर्स आपके दुश्मन नहीं है, एंड यूनिवर्स ये भी नहीं चाहते कि आपका बुरा हो, आपको पनिशमेंट मिले, नहीं। सो यूनिवर्स आपके सामने वही चैलेंजेस रखते हैं जो, एक तो जो चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, दूसरा वो चैलेंजेस जिसके उस पार आपके लिए ही कुछ ब्लेसिंग होता है। यूनिवर्स खुद के लिए आपके सामने चैलेंजेस नहीं रखते हैं, आपके लिए रखते हैं। क्योंकि एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। ज़िंदगी भर आप एक ही जगह पे रुके नहीं रह सकते। सो यू हैव टू फेस इट।
वरना आप आगे बढ़ोगे कैसे, वरना आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे कैसे, वरना आप उस ब्लेसिंग को अनफोल्ड करने करोगे कैसे, अगर आप वहीं पे अटके रह गए। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस कंफर्ट जोन में ही ठीक हूँ, ट्रस्ट मी आप ज़्यादा दिन ठीक नहीं रह पाएंगे। एक टाइम आएगा जब आपको ये फेस करना ही होगा, एंड वो और भी अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना टान चुके होंगे इस डिस्कम्फर्ट सिचुएशन को। सो इट्स बेटर कि आप हिम्मत करके चीज़ों को फेस करें, ना ही डर के, भाग भाग के, छुप छुप के। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आप प्रॉब्लम से बच नहीं जाएंगे, या चैलेंज को फेस करने से आपको छुटकारा नहीं मिल जाएगा। यू हैव टू फेस इट। आपके लव या रिलेशनशिप्स में देखा जाए तो देयर इज़ समथिंग जो आप दोनों को ब्लॉक कर रहा है इस वक्त, या ब्लॉक कर सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज इन मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ बहुत अलग है, आप दोनों का कास्ट रिलीजन बहुत अलग है, आप दोनों बहुत अलग एज ग्रुप के हो, या आप दोनों का सोच अलग, वट एवर। सो आई फील लाइक इस वक्त जो ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो या कर सकते हो, ये बेसिकली ये मेन प्रॉब्लम आप दोनों का नहीं, बाकी एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग अगर आप दोनों अपने जगह पे सही रहेंगे तो ये जो ब्लॉकेजेस है ये ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। टेम्पररी ब्लॉकेजेस से डरना नहीं है। टेम्पररी कुछ इनकन्वीनियंस हो गया, ब्लॉकेज आ गया, तो अगर आप डर के भाग गए, या डर के आपने गलत डिसीजन ले लिया, या डर के मारे आपने कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे, अगर आप अनदेखा करने लगे सिचुएशन को, भागने लगे सिचुएशन से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप दोनों को बहुत ही क्लियर माइंडेडली, आप दोनों के अंदर यूनिटी है या नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इस पे काम करना होगा। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो? एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर, क्या आप सही हो? अगर आपका आंसर यस है तो मैं कहूँगी एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है आप दोनों का, इस बॉन्डिंग को सही रखो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो एक दूसरे के ऊपर, प्यार रखो एक दूसरे के ऊपर। फिर आप देखोगे कोई भी ब्लॉकेज परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। पर अगर आप एक सीधा एक छोटा मोटा ब्लॉकेज या सीधा ब्लॉकेज से अगर आप डर के एक दूसरे के साथ ही बॉन्डिंग तोड़ दिए, या एक दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाने लगे, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो कोई भी छोटे से छोटा चीज़ ही आपको तोड़ देगा, है ना। सो थिंक अबाउट इट। करियर सिचुएशन में मैं आपसे कहूँगी ट्राई समथिंग न्यू। अगर एक चीज़ काम नहीं कर रहा है, वहीं पे बैठ के घिसने से अच्छा है कुछ आप नया करें। बिकॉज वट आई एम बीइंग शोन हियर इज़ आप एक ही जगह पे रुके हुए हैं बहुत समय से। कुछ ऐसा जो या तो ख़त्म हो चुका है, जो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, कोई ऐसा करियर, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं इससे कैसे निकलूँ, यही तो है ज़िंदगी, यही तो मेरा डेस्टिनी। नहीं है, नहीं है ये आपकी डेस्टिनी। यू हैव टू थिंक डिफरेंट टू हैव डिफरेंट। अगर आप डिफरेंटली सोचोगे नहीं, आपको रिजल्ट में कुछ डिफरेंस मिलेगा नहीं। एक ही तरीका जो काम नहीं किया, आप उसी तरीके को अपनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ नया निकलेगा, नया रिजल्ट आएगा इस तरीके से। नहीं, क्योंकि तरीका तो सेम है। कोई ऐसा काम जो आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए नहीं है, फिर भी आप वहीं पे बैठे हो, फिर भी आप खुद को फोर्स कर रहे हो, आपका काम बन नहीं रहा, फिर भी आप फोर्स किए जा रहे हो, नहीं यही है, यही करना है, यही करना है। क्यों? किसी और ने कह दिया इसलिए, या कोई और ऐसा कर रहा है इसलिए? व्हाट इज़ द रीज़न? थिंक ऑफ इट। तरीके में बदलाव लाओ, माइंडसेट में बदलाव लाओ, थिंक डिफरेंटली, कुछ और सोचो। देयर इज़ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना करियर छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ कि तरीका बदलो, सोच या नज़रिया बदलो। आप एक ही काम को करने का बहुत सारा तरीका होता है, आप देखो कौन सा तरीका आपको सूट कर रहा है। एक ही बिजनेस, एक ही चीज़ का बिजनेस बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं। क्यों? सेम चीज़ का ही तो वो लोग बिजनेस कर रहे हैं।
तो फिर क्यों कोई एक इंसान है जो बहुत सक्सेसफुल, दूसरा नहीं? क्योंकि तरीका वो लोग कुछ और अपना रहे हैं, उनके तरीके में डिफरेंस है, वो किस प्रकार से अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो किस सोच के साथ कर रहे हैं, वो क्या आउटकम के लिए कर रहे हैं, बहुत फैक्टर्स हैं। तो आपको वो तरीका बदलना पड़ेगा। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। एंड इस वक्त कोशिश करो कि अपने फियर, अपने डर को काबू करके आगे बढ़ने की। आपका डर अगर आपसे बड़ा हो गया ज़िंदगी में, फिर आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे, ना लव, ना करियर, ना फ्रेंडशिप्स, ना फैमिली, ना हेल्थ, ना कुछ, क्योंकि आपका डर आपसे बड़ा है। और इंसान का नेचर ही है कि डर को आप जितना बढ़ावा दोगे वो उतना बढ़ता जाएगा। एक दिन आप देखोगे हर चीज़ से आपको डर लग रहा है, आप कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ किसी भी जगह पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है। एंड इस डर से आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, कोई और नहीं। इस चैलेंज को आप ही फेस कर सकते हैं, कोई और नहीं आपके लिए। तो आप ही अपने रेस्क्यूअर है, आप ही अपने सुपर हीरो है। तो इट्स टाइम कि यू थिंक लाइक दैट। आपका सोच वैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट, आपका नज़रिया वैसा होना चाहिए। सिंपल। ओके, so that is what I have for you guys here. Taurus, thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।